हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। और दिवाली की सफाइयाँ हो रही है ना ज़ोरों शोरों से, है ना। और ये जो फेस्टिवल सीज़न होता है ना, जब हम सफाइयाँ तो करते करते हैं लेकिन मार्केट में जाते हैं तो ढेर सारा सामान सजा हुआ दिखता है। हमें शॉपिंग्स बहुत करने का मन करता है और हर जगह पे ना छूट दे दे कर ना इतना मतलब कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है ना कि हमारा मन करता है कि हम ये भी ख़रीद लें, हम वो भी ख़रीद लें। तो इन सब की जो ज़रूरतें हैं, मतलब इन सब की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो है पैसा। पैसा है तो सब कुछ है ना। वो कहते हैं ना कि सब कुछ पैसा ही नहीं, लेकिन बहुत कुछ है पैसा। पैसा है आपकी ज़िंदगी में तो आपकी जीवन में खुशहाली बनी रहती है। और जब पैसा नहीं होता है ना और सिर्फ प्यार होता है तो वो पैसे की जो तंगी होती है ना उस प्यार को भी कहीं ना कहीं फीका कर देती है। लेकिन जब पैसा और प्यार दोनों आपके साथ होते हैं ना तो वो ज़िंदगी बन जाती है खुशनुमा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना। देखिए फ्रेंड्स, ये बातें ना सुनने में ऊपर ऊपर से बहुत अच्छी लगती है कि मैं तेरे सहारे सारी ज़िंदगी काट लूँगी या मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये है गृहस्थी जीवन, है ना। जब प्यार होता है और पैसा नहीं होता है ना तो गृहस्थी जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जो वो कठिनाइयाँ हमें डेली डेली फेस करनी पड़ती है ना तो प्यार भी फीका पड़ने लगता है। प्यार के सहारे पेट नहीं पाला जा सकता, इसलिए प्यार तो ज़रूरी है, प्यार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ज़रूरी उसके साथ साथ पैसा कमाना भी है। तो पैसा चाहे आदमी हो या औरत, दोनों को ही कमाना चाहिए आजकल की ज़िंदगी में। क्योंकि पैसा है ना तो हम किसी के ऊपर ना भरोसे पे नहीं रहते हैं। मतलब हर बार छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए ना किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें हम खुद अपने कमाए हुए पैसों से भी पूरी कर सकते हैं। तो फिर जब ये सब चीज़ें नहीं होती है ना आपके रिश्ते के अंदर तो वहाँ पर प्यार ही काफ़ी होता है। लेकिन अब जब हमें प्यार भी उसी इंसान से चाहिए और पैसा भी उसी इंसान से चाहिए और जब वो पैसा दे नहीं पाता है ना तो ज़िंदगी में कड़वाहट आने शुरू हो जाती है। पैसे की आवश्यकता हमारी ज़िंदगी में कितनी है इससे हर कोई वाकिफ़ है, कोई भी अनजान नहीं है ना। उसके बावजूद भी हर कोई कोशिश भी करता है पैसे कमाने के लिए। 100% लोग कोशिश करते हैं ना तो 99% लोग हैं ना जो हार मान के बैठ जाते हैं। और जो 1% लोग होते हैं ना वही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। मुश्किलों का सामना करते हुए पैसे कमाने की जद्दोजहद में सारी ज़िंदगी लगे रहते हैं। पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है लेकिन करने और सोचने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। क्योंकि पैसा कमाने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है। और हम में से बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी होती हैं जो पैसा तो कमाना चाहती हैं लेकिन उसके लिए जो मेहनत लगती है ना वो उसको करने से चूक जाती है। क्यों चूक जाती है? क्योंकि गृहस्थी जीवन है भाई, इतना भी आसान नहीं है। सारी गृहस्थी को संभालते हुए अपने परिवार को, बच्चों की देख रेख में, है ना, सब कुछ सुबह से शाम तक किचन और घर को संभालते हुए अलग से पैसा कमाने की जद्दोजहद में भी लग जाना ना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। हम दुनिया को ऊपर ऊपर से देखते हैं और सोचते हैं कि हम भी पैसा कमाएंगे। लेकिन क्या होता है ना कि जब परेशानियाँ आती हैं ना पैसा कमाने में तो हम कहीं ना कहीं थक हार जाते हैं और अपने पैर पीछे खींच लेते हैं। लेकिन वो समय होता है अपने आप को हमेशा मोटिवेशन से भरे रहने के लिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहने के लिए। क्योंकि पैसा ना आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, अंदर से कॉन्फिडेंस देता है। और आप अपने हाथ में जब पैसा रखते हैं ना तो आप उस चीज़ को तभी फील कर पाएंगे जब आप खुद पैसा कमाएंगे। जो लोग पैसा कमाते हैं ना वो उस खुशी को बहुत अच्छे से फील कर पाते हैं। कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती उनके अंदर, कॉन्फिडेंस भर भर के आ जाता है क्योंकि हाथ में पैसा होता है। जब पैसा है तो देखिए, मान लीजिए आप मार्केट में खड़े हैं, है ना, कोई चीज़ आपको बहुत पसंद आ रही है, अफोर्डेबल भी है, लेकिन बार बार अपने पति से हर एक चीज़ की रिक्वायरमेंट की दरख्वास्त लगाते रहना और कहते रहना ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। तो कई बार होता है सिचुएशन ऐसी नहीं होती है, हमारे पति हमारे लिए वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। उस वक्त
है ना? उस वक़्त मन में एक टीस रह जाती है कि काश मैं पैसा कमाती होती तो शायद मैं इसको ले लेती। और ये सच बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप पैसा कमाते हैं ना, तो आपको छोटी-छोटी ज़रूरतों के लिए हर वक़्त डिमांड नहीं करनी पड़ती। आप उस पे खुद अमल कर सकते हैं क्योंकि आप खुद पैसा कमा रहे हैं और पैसे की वैल्यू को समझते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि आप पैसे की वैल्यू को समझते हैं। आप खुद जान जाते हैं किन चीज़ों को आपको लेना है और किन चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि ये शॉपिंग्स के दिन है। हर एक चीज़ पे अच्छी खासी छूट दे देकर ना कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्टेड किया जाता है ना? लेकिन मेरा मानना पर्सनली ऐसा है कि हमेशा हर वक्त नई चीज़ों की तरफ हमें अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें रिसाइकिल हो सकती हैं उसको हमेशा रिसाइकिल करना चाहिए। मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं सिर्फ़ उनको ही ख़रीदारी में अपनी शामिल करना चाहिए। मार्केट में तो देखिए हर तरह का साजो-सज्जा का सामान है जो लगा ही रहता है। हर साल दिवाली आती है, लेकिन हर साल अपने घर को बाहर की चीज़ों से ला कर भरने से अच्छा है अपने प्यार से अपने घर को सजाइए, है ना? विश्वास से अपने घर को सजाइए। और पैसा कमाने की एक जो ज़रूरत है ना, अगर आपको भी फ़ील होती है तो आप ज़रूर से कमाइए। इस बारे में सोचिए ताकि नेक्स्ट दिवाली जब आए ना तो आपको किसी चीज़ को देख कर ना सामने वाले के मुँह की तरफ ना देखना पड़े। आप खुद अपनी जेब को हल्की कीजिए और खुद पैसा खर्च करके वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में लेकर आइए। उस चीज़ की भी वैल्यू 4 गुना बढ़ जाएगी और पैसे की वैल्यू तो आपकी ज़िंदगी में बढ़ ही जाएगी। क्योंकि जब हम दूसरों का खर्चा करवाते हैं ना, चाहे वो हमारे पति क्यों ना हो, तब हम पैसे की कदर नहीं कर पाते। पैसे की असली कदर हम तभी जानते हैं जब हम खुद पैसा कमाते हैं। और सच में जो भी बहनें मेरी इस बात से एग्री करती हैं ना, प्लीज़ से कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। और जो डिसएग्री करती हैं वो भी कमेंट कर सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारी बहनें हैं सारी ज़िंदगी ये समझ नहीं पाते कि पैसे की वैल्यू क्या है। उनको ऐसा लगता है जब पति अच्छा खासा कमा रहे हैं तो हमें कमाने की ज़रूरत ही क्या है, हम घर गृहस्थी संभाल लें। बिल्कुल 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 ये सही है कि हमें घर गृहस्थी संभालने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना मेरी खुद की भी हमेशा रही है दिमाग में ये बात। लेकिन उसके साथ साथ पैसे की वैल्यू को समझा है मैंने जब से मैं खुद पैसा कमाने लगी हूँ। इसीलिए आपको भी हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ कि देखिए पैसा है ना तो सब कुछ है। सब रिश्ते नाते ना पैसे पे आके ही रुक जाते हैं। जब आपको ज़रूरत होती है ना, तो कोई रिश्तेदार आपके सामने नहीं आता। कोई आपके बच्चों की फ़ीस भरने नहीं आएगा, कोई आपका रेंट देने नहीं आएगा, कोई आपकी बिजली का बिल भरने नहीं आएगा। एक महीने अगर आपको पैसों की तंगी फेस करनी पड़ेगी, आप 2 लोगों के सामने हाथ फैलाओगे ना तो उसमें कोई 1 बार दे देगा आपको, कोई 2 बार दे देगा, लेकिन हर बार कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा। और हर बार किसी के सामने हाथ फैलाने में जो शर्म फ़ील होती है ना, उस शर्म से बचने के लिए हमें हमेशा पैसा कमाने के लिए मोटिवेट होना ही चाहिए। आजकल की रिक्वायरमेंट ही इतनी है, बच्चों के खर्चे इतने हैं, बच्चों की ख्वाहिशें इतनी हैं। और हर माँ बाप जब अपनी ख्वाहिशों को मरता हुआ देखता है ना तो वो चाहता है कि हमारे बच्चे इस चीज़ को फ़ील कभी ना करें, हमारे बच्चे इस चीज़ का सामना कभी ना करें, उनको कभी पैसे की कमी ना होने पाए। तो आज के टाइम में ना एक इंसान अगर कमा रहा है तो उससे घर अच्छा खासा तो नहीं चल सकता। इसलिए 2 लोगों का कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा कायम रखने के लिए। जब आप कमाते हैं ना, जब आपके खुद की जेब में पैसे होते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस ना 7वें आसमान पर होता है। पैसा एक ऐसी चीज़ है ना जो अच्छे खासे रिश्तों को बिगाड़ के रख देता है ना? पैसे के कारण 2 भाई आपस में लड़ पड़ते हैं। ज़मीन का विवाद, पैसों का विवाद, संपत्ति का विवाद, आए दिन हमें ऐसे किस्से देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए हमेशा अपने पैरों के ऊपर हमेशा खड़े होकर रहना चाहिए, हमेशा स्टेबल रहना चाहिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में अगर कल को कोई भी परेशानी आ जाए ना तो दूसरों के मुंह की तरफ आपको देखना पड़े तो सिर्फ अपने ईश्वर की तरफ। और ताकि आप ज़िंदगी में ना कभी भी किसी भी मुश्किल से हार मान के उस गर्त में ना गिरे ना, जिस गर्त से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। समाज बहुत ही ख़राब चीज़ है यार, बहुत। जब आपको मुसीबत
पड़ती है ना, जब इंसान के ऊपर मुसीबत पड़ती है ना, तो अच्छे अच्छे रिश्ते हैं ना बिगड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है अब इसके पास कुछ भी नहीं रखा, अब इससे रिश्तेदारी रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए हमेशा ऐसी चीज़ों से, भविष्य में ऐसी चीज़ों का सामना कभी ना करना पड़े ज़िंदगी में, इसीलिए पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को मेरी हर एक बहन जितना जल्दी हो सके समझ आए ना, तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा चलिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोच के देखिए कि मान लीजिए आप अपना एक कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या आप अपना एक काम स्टार्ट करते हैं। आप अपने जो भी आपका सबसे चहेती फ्रेंड हो या फिर आपकी बहन हो या कोई भी इंसान हो, बहन फिर भी खुश हो सकती है, लेकिन फिर भी कोई भी चहेता हो ना जो आपकी रिश्तेदारी में हो, है ना। फ्रेंड खुश हो सकती है, बहन खुश हो सकती है। ये मैंने बहुत क्लोज़ के रिश्ते बता दिए आपको जो दिल से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे सिर्फ दिल से जुड़े होने का दिखावा करते हैं, लेकिन वो हमारे साथ दिल से जुड़े नहीं होते हैं। जब आप उनको ये बताओगे ना कि मैं ये काम स्टार्ट कर रही हूँ या फिर मैं ऐसे ऐसे काम स्टार्ट कर रही हूँ, तो कोई आपका साथ नहीं देगा, है ना। ऊपर ऊपर से आपको दिखा देंगे हाँ ठीक है, और नहीं तो दूर मत जाइए। आप एक काम कीजिए, आप सोचिए आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं और आप अपने जो भी आपके आसपास है ना, आपके ससुराल में सब रिश्ते या आपके आसपास जितने भी रिश्ते हों, आप सबको बता के देख लीजिए कि मैंने ना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। कोई भी आपको सब्सक्राइब नहीं करने वाला है, 1-2 दिन आपको सब्सक्राइब करके दिखा देगा, तो आपकी कोई वीडियो नहीं देखने वाला है, कोई उस पर लाइक तो बिल्कुल नहीं करने वाला है। आपने कभी आजमाया नहीं है ना, तो आजमा के देख लीजिए। ये बिल्कुल 100% सत्य बात है कि कोई खुश नहीं होता है आपकी तरक्की देख के, आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर। इसीलिए कभी भी कोई भी काम शुरू करना हो या शुरुआत करना हो ना, तो किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप खामोशी से अपने सफ़र पर बढ़ते जाइए, मंजिल आपके कदम चूमेगी। ये 100% सत्य बात है। क्योंकि देखिए ऐसा होता है, मैं खुद नहीं समझ पाई आज तक क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लोग पता नहीं क्यों नहीं खुश होते हैं। मैंने हमेशा ये फ़ील किया अपने आसपास कि लोगों के पास ना तो टाइम है, ना ही वो एफ़र्ट्स लगाना चाहते हैं आपके लिए, और खुश भी नहीं होते हैं। मैं कहती हूँ टाइम और एफ़र्ट नहीं है, वो बात समझ में आती है, लेकिन जब कोई आपकी खुशी में खुश ना हो, जो आप काम स्टार्ट करने वाले हैं या फिर आप काम स्टार्ट कर चुके हैं उससे खुश ना हो, तो समझ में नहीं आता कि ये दुनिया कैसी है ना। लेकिन सच बात यही है कि ये दुनिया ऐसी ही है। इस बात को जितना जल्दी समझ में आ जाए ना, तो बस इंसान अपने ऊपर ही फोकस करता है। देखिए अपने पति, अपने बच्चों से बढ़कर कुछ भी रिश्ता नहीं है, यही आपके लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। हम चाहे कितने भी रिश्तेदार अपने आसपास रख लें, उनके साथ खुश भी हो जाएंगे। देखिए खुश हो जाता है क्योंकि इंसान का ना नेचर ऐसा है ना। वो कब तक अकेला रहेगा। वो कहते हैं ना मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम बचपन से अपनी किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन क्या है ना कि सच ये है कि समाज आपका साथ तभी देता है जब आपकी जेब में पैसा होता है। जब पैसा है तो सब कुछ है। आपका कोई भी रिलेटिव क्यों ना हो, कोई भी क्लोज़ पर्सन क्यों ना हो, वो तब तक आपके साथ खुश रहता है जब तक आप उससे नीचे हैं। जब आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे ना जो आपकी पर्सनैलिटी को निखारेगा, 4 लोगों में आपकी इज्जत बननी शुरू होगी या फिर 4 लोग आपको नोटिस करने शुरू होंगे, तो आप देख लेना उस इंसान की नज़रों में वो जेलसी, वो रूखापन आपको साफ साफ दिखाई देने लगेगा। देखिए कोई भी रिश्ता ना तब तक ही अच्छा बन के रहता है जब तक आप उसकी बात मानते रहते हो। जब आप उसकी बात मानना बंद कर देते हो ना, दूसरे लोगों को अपने से ऊपर रखना बंद कर देते हो, तो लोग आपको ना नीचे गिराने की कोशिश हर वक्त करते रहते हैं। क्योंकि उनके मन में आ जाती है इनसिक्योरिटी। वो सोचते हैं कि ऐसा कैसे, ये मुझसे आगे कैसे निकल सकती है, लोग तो इसको ही नोटिस करेंगे, इसको ही समझदार समझेंगे, इसको ही बड़ा समझेंगे, ऐसा समझेंगे जैसे यही सब कुछ है। तो सामने वाला पर्सन है ना अपने आप को इनसिक्योर फील करने लगता है, क्योंकि ये सारा संसार ना माया पर बेस्ड है। ये माया ने ना सबको अपने वश में कर रखा है। तो कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ लोगों में ये गलती इसी कारण होती है, क्योंकि यही भ्रम हर इंसान अपने अंदर पाल के रखता है। जो लोग इन भ्रमों से दूर रहकर अपने ऊपर कोशिश करने में लग जाते हैं ना, वही ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। और लास्ट में एक बात आपसे कहना चाहूँगी, जब आपके पास पैसा आ जाए, जब आपका एक नाम बनने लग जाए ना, तो प्लीज़ घमंड से दूर रहना। किसी को शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। ना तब शो ऑफ करो जब आपके पास कुछ नहीं है, ना तब शो ऑफ करो जब आपके पास सब कुछ है। हर एक काम खामोशी से करो यार।
यार, क्यों किसी को दिखावा करना है, क्यों किसी के सामने अपनी चीज़ें रखनी है। अपनी लाइफ को ना अपनी एक डायरी समझ लो, अपनी ज़िंदगी को खुली किताब मत बनाओ, लोगों के सामने अपनी किताब खोल के मत रखो, क्योंकि लोग आपको ना जज करते हैं। तो किसी को आपको जज करने की अनुमति बिल्कुल मत दो, है ना। अपनी ज़िंदगी की किताब हमेशा बंद रखो। अपने ज़िंदगी की किताब अगर खोलनी है तो अपने ईश्वर के सामने खोलो बस, और किसी के सामने नहीं। खामोशी से मेहनत करोगे ना तो ज़िंदगी में मंजिल तो ज़रूर से मिलेगी और दिल को सुकून मिलेगा। जो दिल का ये सुकून आपने एक बार हासिल कर लिया ना, तो आपको ज़िंदगी के बाकी सारी खुशियाँ एक तरफ लगेंगी, लेकिन ये सुकून है ना जो हमें भीतर से मिलता है, ये हमें बहुत राहत देता है। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरी आज की वीडियो आपको कुछ तो यूज़फुल लगी होगी। जो समझाना चाहती थी आई होप आपको समझ में आया होगा। और त्योहारों पर फजूल खर्ची से आप भी बचेंगे, चीज़ें वही खरीदेंगे जो ज़रूरत की हैं, क्योंकि ये त्यौहार हर साल आते हैं जाते हैं। तो बेमतलब में पैसा हर एक चीज़ पर वेस्ट करते जाना ना सही बात नहीं होती है। पैसे की वैल्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पैसा बहुत अनमोल है यार, हम बहुत अपनी ज़िंदगी का ना एक एक मिनट देकर इस पैसे को कमाते हैं। तो इस पैसे को फिजूल खर्ची मत करो और वही चीज़ें खरीदो जो ज़रूरी हैं त्योहारों के टाइम पर। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके और आपके परिवार के अंदर प्यार, है ना। वो प्यार हमेशा बरकरार रखो, उस पर किसी की बुरी नज़र कभी मत पड़ने दो। अपनी ज़िंदगी की किताब सीक्रेट रखो। आई होप फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे हाइप का ऑप्शन आता है तो वीडियो को हाइप देकर मेरी वीडियो को और ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।